हमारे देश के महानगरों में रहने वाले शहरियों के ड्राइंग रूम्स में देश के बिगड़ते हालात, मानव अधिकारों का उल्लंघन, पुलिस फोर्स की ज्यादती वगैरह वगैरह को लेकर घंटों बहस होती है। इस वर्ग में यह धारणा प्रचलित है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के शर्मनाक वाकयात केवल गरीब और पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के हिस्सों में होते हैं, पर यह केवल एक धारणा है, सच्चाई से कोसों दूर। अंग्रेजी में सोचने बोलने वाले पढ़े लिखे लोग भी पुलिस फोर्स की दानवता के शिकार हो सकते हैं। आनंद, 2 ही बॉटल्स दे रही हूँ, एक आम के अचार की है और एक गाजर के अचार की। अचार है, अचार की तरह खाना, सब्जी की तरह नहीं। गॉट इट? तो बेटा तुम दे ही क्यों रही हो उसे? पहले ही इतनी एसिडिटी है इतनी कम उम्र में। आनंद बेटा, ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ पैक कर रहा हूँ, वक्त से लेते रहना, ध्यान से। आनंद, पापा बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। बंद करो इसको। अरे दीदी क्या, कम ऑन दीदी प्लीज, 2 मिनट। 2 साल के लिए जा रहे हो तुम जर्मनी, ना वहाँ पापा होंगे ना मैं, फिर सारा दिन बैठ के तुम अपने कंप्यूटर पे काम करते रहना। कम ऑन दीदी प्लीज, 2 मिनट प्लीज। व्हाट कम ऑन? तुम्हारे पास हमसे बात करने का भी टाइम नहीं है। उठो ऐसे, चलो। रिटायर्ड आर्किटेक्ट महेश पाठक की पत्नी वक्त से पहले गुजर गई थी। उनकी बड़ी बेटी नीता भी एक आर्किटेक्ट थी, जिसने अपने छोटे भाई आनंद को एक बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। एक कामयाब कंप्यूटर प्रोग्रामर आनंद को जर्मनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। महेश पाठक दिल के मरीज थे और उन्हें एक दिल का दौरा पड़ चुका था। अब वो आनंद के भविष्य से संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी नीता की शादी की चिंता सताई जा रही थी। बेटा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बस पापा 10 मिनट। हेलो। हाय नीता दीदी, मैं जयेश बोल रहा हूँ। आनंद है क्या? हाँ जयेश, 1 मिनट होल्ड करो। आनंद, तुम्हारा फोन। हाँ बोल जयेश। अरे मैं क्या बोलूँ, तू बोल ना। NRI? अरे यार कहाँ NRI यार, 2 साल का असाइनमेंट है और फिर वापस। फ्रैंकफर्ट जा रहा है। अच्छा सुन, कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल करना, स्ट्रेट सीधे। अपने बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ पर यार। क्या यार, सॉलिड बिजनेस है तेरा। हाँ I mean, हर कंट्री में फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स। अच्छा सुन, तू ऐसा करना, 2 साल में कम से कम 2 गर्लफ्रेंड जरूर बना लेना। क्या यार, ये सब मेरे बस का नहीं है। I mean, that's not my scene यार। पापा, ये जयेश मुझे ठीक नहीं लगता पापा। अब इतना भी बुरा नहीं है बेटा। आनंद का स्कूल फ्रेंड है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है। यही तो पापा, उसका बिजनेस ही है जो मुझे ठीक नहीं लगता। अरे बिजनेस सब ठीक है यार, तू अपना ख्याल रखना, भूल मत जाना। अरे नहीं यार, तेरे को कैसे भूलूंगा। अच्छा चल फिर यार, टेक केयर, हैप्पी जर्नी। थैंक्स यार, ओके बाय। अबे किसे चिपका पड़ाता है इतने देर? अरे यार अपने स्कूल का फ्रेंड है, वो सीधा लड़का है, सब सेट है। अरे यार तुम लोगों को बताया तो था, आनंद नाम है उसका। हाँ बताया था मैं। अच्छा। अबे किधर जा रहे हैं अभी? यार जरा बाहर होके आ रहा हूँ, हल्का होके। अबे चल जा जा निकल।
कविता काम है मुद्दा ज्यादा है यार चल चुक जा, खुद ले लेंगे। क्यों बड़ो? तुमने क्या सोचा यहाँ आकर पुलिस से बच जाओगे? पुलिस तुम्हारा यहाँ भी गेम बजा सकती है। ये साला जयेश राणे कहाँ है? उसे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है जयेश राणे? किधर है? कर तू जाकर उसका पीछा कर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। आनंद पाठक, आनंद पाठक। चलो मुंह खोलो थोड़ा सा। हाँ। चलो अब दीदी के पांव छू के उसका भी आशीर्वाद लो। नहीं नहीं बस बस ठीक है ठीक है। जी क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? आज पीछे कर। क्या कर रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर मैडे क्राइम आनंद पाठक करे ना मैं। देखिए 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। कहाँ जा रहा था? दुबई या कराची? देखिए सर, जयेश राणे सिर्फ मेरा स्कूल फ्रेंड है। मैं उसके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, प्लीज बिलीव मी। मेरा क्राइम से कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। नो इंग्लिश, नो इंग्लिश बोलने से तुम शरीफ आदमी नहीं बन जाओगे, ना ही इंजीनियर होने से। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ 5-5 हजार रुपए में सुपारी उठा रहे हैं। एक तो मेडिकल पढ़ा था, मैं खुद छोड़ा है। सो नो इंग्लिश, समझे? अब चुपचाप हिंदी में मुझे बताओ, जयेश राणे कहां छुपा है? तुम उसके गैंग में क्या काम करते हो? देखो, अभी मैं प्यार से पूछ रहा हूं, तुम्हारे चश्मे और डिग्री दोनों का लिहाज कर रहा हूं। बताओ। बट सर प्लीज। आनंद की गिरफ्तारी से महेश पाठक और नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कई ऊंचे मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह महेश पाठक के परिवार का भी कभी पुलिस या कोर्ट कचहरियों से पाला नहीं पड़ा था। महेश पाठक के वैसे कॉन्टैक्ट्स तो थे, पर इस मुश्किल की घड़ी में कोई कॉन्टैक्ट्स काम नहीं आ रहे थे। हर बीते लम्हे के साथ महेश पाठक टूटता चला जा रहा था। पर नीता हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया। पूरी कोशिश करने के बाद रात के 3 बजे एक क्रिमिनल लॉयर से संपर्क हुआ। थैंक यू सो मच पापा, पता चल गया वो आनंद को कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। चलो बेटा। शाबाश, पहले ही साइन कर देते, खामा खा 3rd डिग्री है। अच्छा, एक बात और बताओ, धीरे से बताना मेरे कान में। तुम्हारा स्कूल फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड
जयेश राणे कहाँ छुपा है, बताओ। मुझे नहीं मालूम। हो गया, चल हो गया, अब पड़ा रहा यहीं पे। भाई बोला ठीक हो जा, फिर लेते हैं साले पुलिस वालों की, दोनों हरामियों के टुकड़े कर देंगे। गफूर चक्रम को खास बुलाए नासिक से इस काम के लिए। तू ठीक हो जा, डॉक्टर ठीक करेगा तेरे को। ए डॉक्टर, करेगा ना? मामला संगीन है एडवोकेट। आनंद पाठक ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। स्टेटमेंट पढ़िए। बेल किसी सूरत में नहीं होगी। आनंद ने कबूल किया है कि दुबई में छिपे शेटी इस्माइल गैंग के लिए काम करता है, जयेश राणे के साथ मिलकर उनके सारे बैंक अकाउंट्स हैंडल करता है, कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजना, लोगों को धमकाना, यही सारे काम करता है वो। बकवास है ये, झूठ है ये सब, झूठ है ये। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दिस इज अ बिग मिस्टेक। आपको कोई गलत फहमी हुई है। साइन किया है, आप ही पढ़िए। इंस्पेक्टर महाडिक, मुझे अभी इसी वक्त अपने क्लाइंट आनंद पाठक से मिलना है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के घर जाएंगे और बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आनंद पाठक को हम हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहे हैं। अचानक उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ उसे? क्या हुआ है मेरे बेटे को? कहाँ है वो? हमें मिलना है अभी। आनंद? दीदी। आनंद? आनंद? आनंद पापा बेटा? आनंद? आनंद की मौत के बाद महेश पाठक को दूसरा हार्ट अटैक हुआ। एक ही रात में ये हंसता खेलता पाठक परिवार गम के अंधेरे में डूब गया। नीता वैसे एक मजबूत लड़की थी, पर इस वक्त वो बहुत अकेली पड़ गई थी। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा हुआ करता था कि वो अपने छोटे भाई की अच्छी देखभाल कर सकती है, पर अब ये भरोसा टूटकर बिखर गया था। चलो हाथ आगे करो। जल्दी करो, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स तो हमेशा ही वेट कर रहे होते हैं। अब आपका एक मिनट। आज गिफ्ट के तौर पे तुम मुझे राखी बांधो। अरे व्हाट? लेकिन दीदी, भाई भी कभी बहन को राखी बांधता है? क्यों नहीं बांध सकता? अगर तुम मेरी रक्षा कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती? वैसे भी अभी तक भी तो करती आई हूँ ना। मेरे बेबी को कोई कुछ कह सकता है क्या? पापा, मैं बेबी नहीं हूँ। हाँ। नेताजी, हमारे एफआईआर के रिस्पॉन्स में मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी ऑर्डर तो जारी कर दिए हैं, लेकिन उन पुलिस वालों ने एक काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है जिसमें क्या? जिसमें उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया है कि आनंद की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। उनका कहना है कि आनंद के शरीर पर जो घाव थे वो पुलिस कस्टडी में लाने से पहले थे। पूरे 17 घाव पहले से मौजूद थे। और आज मुंबई सेशन कोर्ट में खलबली मच गई जब आनंद पाठक के कस्टोडियल डेथ के केस ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया है
जिसमें कहा गया है कि आनंद पाठक के बॉडी पर पाए गए पूरे 17 घाव उसे पुलिस स्टेशन में लाने से पहले ही उसके बदन पर मौजूद थे। इस सच और झूठ की लड़ाई में मत पड़ो मैडम, सबसे ज़्यादा दर्द आपको होगा। आप सच का सामना नहीं कर पाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, सच सामने है और सच यही है कि आप साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। आपके घर में भाई बच्चे नहीं है क्या? था, एक लड़का था। लेकिन अब नहीं रहा। जैसे आप अपने भाई आनंद पे भरोसा करती थी, वैसे मैं उस पर करता था। मैं ये सोचता था कि वो कॉलेज जा रहा है, 11वीं में। एक दिन गटर में पड़ा मिला, मरा हुआ, ड्रग्स का हैवी डोज लेकर। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भाई ऐसा नहीं था, वो निर्दोष था। तुम ही लोगों ने उसे मारा है। वो हमारी कस्टडी में मरा जरूर है, लेकिन निर्दोष नेवर। वो जयेश के साथ मिला हुआ था, गैंग मेंबर था, यही सच है। तुम्हें सजा होगी, कड़ी सजा होगी, और यही सच है। सर, आपका लड़का? आपकी शादी कभी हुई सर? झूठ बोला था मैं। अगर 10 बार यही बोलूं तो खुद सच मानने लगूंगा। इस लड़की पे नजर रखो, फोन टैप करवाओ, 2400 घंटे फॉलो करो। हेलो। हेलो दीदी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीदी आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाउ डे यू कॉल मी? मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, मुझ तक पहुंचने के लिए उन्होंने आनंद को मार डाला, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। 2 दिनों में, ओनली 2 डेज, ना वो महाडिक रहेगा और ना वो पार्कर। आनंद की मौत का बदला लेंगे हम। और उससे होगा क्या? आनंद पे लगे क्रिमिनल का धब्बा मिट जाएगा। मेरा बस अब एक ही मकसद है, आनंद के नाम को क्लियर करवाना और उन पुलिस वालों को सजा दिलवाना। और अगर तुम मेरी कोई मदद करना चाहते हो ना, तो कोर्ट में जाके सब कुछ साफ साफ बता दो। सरेंडर? दीदी आप नहीं जानती, ये सब लोग मिले हुए हैं। देखिए, आप मेरी बात मानिए, सीधे रास्ते से चलकर अभी आपको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा रास्ता ही ठीक है। कौन हो तुम लोग? फ्रीडम फाइटर्स? क्रांतिकारी? अरे तुम लोग तो आतंकवादी भी नहीं हो जिनकी कोई आइडियोलॉजी होती है, जो किसी बात में विश्वास करते हैं। यू आर जस्ट क्रिमिनल, प्योर क्रिमिनल। मुझे तुम्हारी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत मदद कर चुके हो तुम मेरी और पापा की। जयेश की मौत की खबर के बाद नीता को लगने लगा कि शायद जयेश की बात ठीक थी। सीधे रास्ते से इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इंसाफ की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा। इंक्वायरी ने इंस्पेक्टर महाडिक और पीएसआई पार्कर के काउंटर एफिडेविट्स को खारिज कर दिया और दोनों पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर आईपीसी की दफा 304 के तहत मुकदमे चल रहे हैं। साथ साथ कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पाठक परिवार को 5.5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए जाए। जजमेंट सुनाते समय ये बात साफ साफ दोहराई गई कि हर्जाने की रकम केवल एक मरहम है, इंसाफ की कीमत नहीं।
एक बार फिर हमारे देश के न्याय के मंदिरों ने एक मासूम जान की कीमत मुआवजा देकर चुकाई है। अपराधियों पर कार्रवाई तो हो रही है, पर उन्हें कब, कैसी और कितनी सजा होगी ये देखना बाकी है। पर निराश होकर असक्रिय होने से हालात और बिगड़ेंगे। हम और आपको मिलकर हकीकत द्वारा बार बार लगातार मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ना होगा।